की मुअत्तली का इक़दाम कितने लोगों को मुतासर करेगा? क्या कोरोना वायरस अमेरिका में रमजान के रिवायती फूड आइटम्स की दस्तयाबी को मुतासर कर सकता है? और बलोचिस्तान में कोयले के कारकुन भी कोरोना के खिलाफ इक़दामात से मुतासर। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बाद हर मुल्क अपनी मईशतों को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपने शहरियों को बचाने की फ़िक्र में लगा हुआ है। मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, काफ़ी हार्श स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। माहिरीन की तरफ से इसको नेशनलाइज किया जाना भी कहा जा रहा है। उस हद तक कि इसकी अप्रोच जो है वो उसी तरफ जाती है कि अब अपने मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शहरी हुकूक या बाकी अगर हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं तो उसका एहसास इस वक्त ज़िम्मेदारी उसकी नहीं निभाई जा रही, उसका एहसास नहीं किया जा रहा। सदर ट्रंप ने भी बुध के रोज़ एक ऐसे हुक्मनामे के ज़रिए ग्रीन कार्ड या अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए जो कार्ड्स चाहिए होते हैं उसके इजरा पर 60 दिन की पाबंदी लगा दी है। सदर ट्रंप का कहना है कि इस हुक्मनामे का मकसद अमेरिकी शहरियों के रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। अगरचे वाइट हाउस ने इसे इंतहाई सख्त इक़दाम कहा है, लेकिन इस हुक्मनामे की तफसीलात में मौजूद कई इस्तिस्नात ऐसे हैं, कई एग्जम्पशंस ऐसी हैं जिससे लोगों की बहुत कम तादाद इससे मुतासर होगी। सदर ट्रंप के अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत फ्राहम करने के प्रोग्राम पर 60 रोज़ की पाबंदी के बारे में मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। हम चाहते हैं कि अमरीकियों को रोजगार मिले, हेल्थ केयर मिले और पहले हम अपने शहरियों की देखभाल करना चाहते हैं और ये करना होगा। ये बहुत सख्त हुक्मनामा है जो 60 रोज के लिए है। इन 60 रोज के इख्तिताम पर या दौरान शायद इसमें इजाफा करूं या ना, हो सकता है मैं इसे तब्दील कर दूं। सदारती हुक्मनामे से ग्रीन कार्ड के कुछ दरख्वास्त दहिंदगान पर असर पड़ेगा जो अमेरिका से बाहर हैं, मगर इसका इतलाक उन अफराद पर नहीं होगा जो पहले से मुल्क में मौजूद हैं। अमेरिकी शहरियों के शरीक हयात और बच्चों, फौजियों के खानदानों, सरमायाकारों, आर्जी तौर पर अमेरिका आकर फार्म्स में काम करने वालों, गेस्ट वर्कर्स और मुल्क से बाहर मौजूद ग्रीन कार्ड होल्डर्स इस हुक्म से मुस्तस्ना होंगे। अगरचे सदर ने इस हुक्मनामे को इंतहाई सख्त करार दिया है, इस पाबंदी का असर बहुत ही कम लोगों पर होगा। It's powerful in that it is ये बस इसलिए ताकतवर है कि नया है। मैं तो इसे महदूद और आर्जी कहूंगी। इसका इतलाक 3 लाख या इससे भी कम अफराद पर होगा। तिबी शोबे से मुंसलिक पेशावर अफराद और उनके खानदान जो कोरोना की वबा से निमटने की गरज से अमेरिका आ रहे हैं, उन्हें भी इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर बुध के रोज दस्तखत किए, मगर वो पीर से इस बारे में ट्वीट कर रहे थे। फौरी तौर पर हमें अपने मुख्तलिफ तरह के मौक्किलों से फ़ोन कॉल्स और पैगामात मौसूल होने शुरू हो गए। इनमें से ऐसे अफराद भी थे जो अमेरिका के अंदर ग्रीन कार्ड के हसूल के अमल से गुजर रहे हैं या बैरून मुल्क फंस गए हैं या इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो अमेरिकी शहरियत के ख्वाहां हैं वो भी परेशान हैं कि कहीं वो तो मुतासर नहीं होंगे। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इस हुक्मनामे का मुतालिका महकमों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त इमिग्रेशन का निज़ाम वबा की वजह से बंद पड़ा है और कई हफ्तों से वीज़ों का अमल आर्जी तौर पर बंद है। पैट्सी विदा कुसवारा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका के आलातरीन सफारतकार सदर ट्रंप के इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं जिसमें उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अमरीकी इमदाद 60 से 90 रोज़ तक के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस की शुरुआत के बारे में मालूमात शेयर न करने पर चीन की सरजनिश खुलेआम नहीं की। सेहत के आलमी माहिरीन सदर ट्रंप के इस इक़दाम पर यह कहकर तनकीद कर रहे हैं कि इस वक्त आलमी इदारे का काम पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा अहम है। ऐसे में जब कोरोना वायरस की दुनिया भर में इंसानी जानों के खिलाफ दहशतगर्दी जारी है, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा चीन की बरसरे इक़्तिदार कम्युनिस्ट पार्टी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनका कहना है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने मोहलिक वायरस के बारे में मालूमात को छुपाया और आलमी इदारा सेहत ने इस पर चीन की खुलेआम सरजनिश नहीं की। WHO की जानिब से कम्युनिस्ट पार्टी को
कोरोना की वबा के बारे में आगाह कर दिए जाने के बाद भी चीन ने तमाम मालूमात नहीं दी। इसकी बजाय उसने छुपाया कि ये बीमारी किस कदर खतरनाक है। उसने 1 माह तक एक से दूसरे इंसान में इस वायरस के फैल सकने की सलाहियत की बात को छुपाया, जब तक कि चीन के हर सूबे में नहीं फैल गया। उसने उन लोगों को सेंसर किया जिन्होंने दुनिया को इसके बारे में खबरदार करने की कोशिश की। अमेरिका WHO को इमदाद देने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन माहिरीन सेहत का कहना है कि इदारे के फंड्स रोकने के लिए ये वक्त नामुनासिब था। Personally, I cannot think of anything more bizarre. ज़ाती तौर पर इस आलमी वबा के दौरान आलमी इदारे सेहत की फंडिंग रोक दिए जाने से ज्यादा गैर माकूल और ज्यादा खतरनाक बात का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसकी कोई माकूल वजह नहीं। ड्यूक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक गेविन यामी तवज्जो दिलाते हैं कि WHO दुनिया भर में मुमालिक को साइंसी रहनुमाई के साथ कोविड-19 की टेस्टिंग किट्स और हिफाजती सामान भी फराहम करता आया है। वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि अमेरिका 100 ममालिक को $77 करोड़ की इमदाद देकर इस वायरस के खिलाफ आलमी जंग की सरबराही कर रहा है। United States is the most generous nation on the planet. अमेरिका इस दुनिया में सबसे फयाज मुल्क है और गुज़श्ता 3 सालों से रहा है और इस साल भी रहेगा। आलमी इदारा सेहत तरदीद कर चुका है कि इसने चीन के साथ कोई नरमी बरती है। सिंडी शेन के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस के मुतालिक अपडेट्स और दुनिया भर की मजीद खबरें और वीडियोस जानने के लिए और आर्टिकल्स पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं urduvoa.com पर, और इसके अलावा हमारा फेसबुक पे पेज है facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। रमज़ान का महीना इस साल दुनिया भर में वैसा नहीं होगा जो इससे पहले हम देखते आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से ये सारा इम्पैक्ट आएगा। यहाँ अमेरिका में भी जहाँ मसाजिद में तरावी और शबीनों के जो इज्तिमात होते थे उनमें तब्दीलियों का ऐलान किया गया है। वहीं सहरी और अफ्तारी के लिए जो ख़ास तौर पे अशाए खुर्दनोश मिलती थी उनकी दस्तयाबी के हवाले से मसाइल पैदा होने का खदशा है। वॉइस ऑफ अमेरिका से सादिया ज़ेब रांझा ने ऐसे ही कुछ स्टोर्स के मालिकान और वहाँ मौजूद कस्टमर्स से बात की। वो इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने जहां बहुत से लोगों के रोजगार को मुतासिर किया है, वहीं ग्रोसरी स्टोर्स या खाने पीने की अशिया के कारोबार का शुमार उन चंद कारोबारों में होता है जिनके लिए कोरोना वायरस सूदमंद साबित हुआ। फेयरफैक्स में वाक़ हलाल बाजार के मैनेजर का कहना है कि रमजान के आगाज में ही लोगों ने तकरीबन पूरे महीने का सामान स्टोर कर लिया है। In the beginning, we had some difficulties receiving. शुरू में हमें मसला था, सप्लाई नहीं आ रही थी। हमारे वेंडर्स के पास भी चीज़ें कम थी, लेकिन चूंकि वो जानते थे कि रमज़ान आ रहा है और ये मुसलमानों के लिए बहुत अहम वक्त है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब से तमाम मुतालिका सामान मंगवा कर ज़ख़ीरा कर लिया था। अब हमें अशिया की दस्तयाबी का मसला नहीं रहा। अलेक्जेंड्रिया शहर में वाक़ फेयर प्राइस के साकिब चौधरी को रमजान के दौरान सप्लाई में कमी का तो मसला नहीं है, लेकिन वो शिपमेंट की कीमत में होने वाले इजाफे से परेशान जरूर हैं। अभी मसला ये चल रहा है कि चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि रिसेंटली हमारा पूरा ट्रक लोड न्यूयॉर्क से आया है, जिस पे हम यूजुअली पे करते थे $250 द होल शिपिंग, और अभी जो है $150 ईच पैलेट, उसके अंदर 18 पैलेट है। आप कैलकुलेट कर सकती हैं कि प्राइस रेंज कहाँ जाएगी इसकी। कस्टमर के काफ़ी रिएक्शन है, इट्स नॉट द सेम थिंग। बहुत से लोग जो हैं वो आउट ऑफ जॉब्स, बट द प्राइसेस आर गोइंग क्रेजी हाई। जो तरीका दुकानदारों ने अपनाया वही कस्टमर्स भी अपना रहे हैं। कुछ लोगों से फासला रखने और कुछ सामान खत्म हो जाने के डर से वो ज्यादा से ज्यादा सामान जखीरा करने के चक्कर में हैं। Because of the panic of corona. कोरोना पैनिक की वजह से आप नहीं जानते कि सूरत हाल क्या होगी, इसलिए मैं इससे पहले भी रमजान की चीजें ले गया था, अब फिर आया हूँ ताकि मजीद सामान लेके जा सकूं। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। चीजों की दस्तयाबी और शिपमेंट की कीमतों में दुगने से ज्यादा इजाफा ही दुकानदारों के लिए मसला नहीं, बल्कि कोरोना वायरस उनके मुलाजमीन की तादाद में भी कमी का बायस बना है। अभी मेरे पास बिग शॉर्टेज इन मीट। 4 वर्कर्स जो मेरे यहाँ कोरोना की वजह से छोड़ के चले गए हैं कि वी स्केयर, वी डोंट वांट टू वर्क। इसी तरह कैशियर्स हैं, 1-2 कैशियर चली गई हैं, तो उधर से काम का प्रेशर और देन लेस एम्प्लॉइज, इट्स रियली हार्ड।
यहाँ तकरीबन सभी स्टोर्स ने ऑनलाइन शॉपिंग और बाहर पार्किंग में आकर सामान पिक करने की सहूलत दे रखी है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिल सके, लेकिन फिर भी लोग स्टोर्स में मामूल की शॉपिंग करते नजर आते हैं। सभी कुछ मिल गया है जो भी चाहिए था, यहाँ हर चीज दस्तयाब है। मेरा मसला तो अपने खानदान के साथ सहर और इफ्तार ना कर सकने का है, और इन अफराद की परेशानी भी है जो नौकरियां चले जाने से ये महीना मुश्किल से काट पाएंगे। डीना कहती हैं कि दूसरों का ख्याल करना ही रमजान की असल रूह है। दुकानदारों और ग्राहकों का कहना है कि चीजों की दस्तयाबी मसला नहीं, लेकिन कई अहम अशिया की कीमतों में होने वाला इजाफा उन अफराद के लिए परेशानी का बायस जरूर है जिनकी नौकरियां कोरोना वायरस की नजर हो गईं। इसलिए ये माह रमजान उन लोगों के लिए पहले जैसा नहीं होगा। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया। कोरोना वायरस से होने वाले शटडाउन्स और लॉकडाउन्स की वजह से अमरीकी घरों में भी खाना पकाने का रुझान काफ़ी बढ़ गया है। ताहम मुल्क में फूड सप्लाई पर दबाव की वजह से ग्रोसरी स्टोर्स इस इजाफी डिमांड को पूरा करने में काफ़ी हद तक मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन क्या स्टोर्स की खाली शेल्फ्स जो हैं वो ये बता रही हैं कि खुराक में कमी हो गई है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रियासत विस्कॉन्सिन में टीना के डेयरी फार्म में काम मामूल के मुताबिक जारी है। There is a huge demand. तारीखी तौर पर टीना के फार्म का 90% दूध विस्कॉन्सिन की पनीर की सनत में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के इक़दामात से अमरीकी जिंदगी के दीगर शोबों की तरह ये कारोबार भी मुतासिर हुआ। When the restaurants and the schools and the universities had इस वबा की वजह से जब रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को बंद किया गया तो 70% दूध से पनीर बनाने का काम रोकना पड़ा। ended up halting production. टीना के मुताबिक सारिफीन की डिमांड में अचानक तब्दीली को पूरा करने के लिए फूड इंडस्ट्री को हालात के मुताबिक ढालने के लिए वक्त दरकार होता है। It's going to take time before there's a conversion from a 40-pound block of cheese. पनीर के 18 किलो के एक ब्लॉक के बजाय सार्फिन के लिए इसकी छोटी अशिया जैसे चीज स्ट्रिंग्स और मक्खन बनाने में वक्त दरकार होता है। Seldom does a consumer go to a grocery store and want to buy कोई सारिफ कम ही ग्रोसरी स्टोर में जाकर 2.5 किलोग्राम पनीर खरीदेगा। उन्हें शायद आधे किलोग्राम के छोटे पैक्स की जरूरत होगी जिन्हें बनाने के लिए मुख्तलिफ आलात चाहिए। You have to have different piece of equipment set up differently. सारिफीन की ज़रूरियात में तब्दीली की वजह से कुछ अशिया वक्ती तौर पर स्टोर्स में मौजूद नहीं होंगी। सार्फिन के लिए अब भी पहले जितनी मिकदार में अशियाए खुर्दोनोश तैयार की जा रही हैं। टीना कहती हैं कि दर हकीकत वो ज़रूरत से ज़्यादा अशिया तैयार कर रही हैं, क्योंकि वो इजाफी दूध ज़ाया नहीं कर रही। ताहम उन समेत अमेरिका भर के डेयरी किसान मार्केट में इजाफी सप्लाई रोकने के लिए अपने मवेशियों में कमी कर रहे हैं। But we are learning a new. हम काम करने के नए तरीके सीख रहे हैं। हालात अब एक माह पहले जैसे नहीं हैं। कोविड-19 से पहले अमरीकी घर की बजाय बाहर खाने पर ज्यादा रकम खर्च करते थे, लेकिन अब इस ट्रेंड के पलट जाने से फूड सप्लायर्स को अपने आप को नए हालात के मुताबिक ढालने में मुश्किलात का सामना है। केन फेराबो के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरा अफराद की तादाद इस वक्त तकरीबन 2.7 मिलियन के लगभग है। अमेरिका चूंकि इसका एपिसेंटर है और अमेरिका में भी इसका एपिसेंटर रियासत न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा तबाहकारी हुई है और सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। नीलोफर मुगल आपकी मुलाकात एक ऐसे 70 साला पाकिस्तानी अमरीकी से करवा रही हैं जिनके ख़ानदान के 3 अफराद और वो खुद गुज़श्ता माह कोरोना वायरस का शिकार हुए, लेकिन ये सब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। उनका ये सफ़र कैसा रहा, आइए देखते हैं। कोई 1 महीना पहले मेरी बेटियां जो है वो यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो जो उनमें से एक वापस आई तो उसका इरिटेशन हो रही थी गले में। हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ टेस्ट करवाया। कोई 2 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ गया, पता लगा कि हम सबको ये बीमारी है। 4 बंदे थे। अपने अपने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें मेडिसिन वगैरह दी। मेरी एक बेटी जो है वो डॉक्टर है, तो हमारे पास सारे मेडिकल गैजेट्स हैं, तो हम उनकी टेस्ट करवाते रहे, रेगुलर अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहे, बुखार चेक करते रहे। तो अल्लाह का फजल करम था कि उनको किसी को ज्यादा इतना नहीं था, मामूली सा बुखार था और हल्का सा उनको जो है तो खांसी भी आ रही थी। बच्चे जो थे तो वो तो घर भी कन्फाइन हो गए, क्योंकि मेरे हार्ट प्रॉब्लम भी था, साथ मेरा किडनी का भी प्रॉब्लम था, एंड देन आई वाज अ डायबिटिक।
सो बिसाइड माई एज, क्योंकि एज भी मेरी ज़्यादा है, तो बिसाइड दैट क्योंकि आई बिकेम अ वेरी सेंसिटिव पेशेंट, हाई रिस्क पेशेंट जिसको कहा जाता है, तो मैं हाई रिस्क पेशेंट हो गया। 4-5 दिन के बाद मुझे बुखार ज़्यादा हो गया और मुझे खांसी भी हो रही थी, तो फिर देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल। तो फिर उन्होंने मुझे एडमिट करा लिया और मुझे आइसोलेशन कमरा, एक आइसोलेशन में रख लिया, एक अलग कमरे में। तकरीबन मैं 7 दिन वहां पे रहा। फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया कि अब आप जाएं और घर पे आराम करें, जो नॉर्मल मेडिसिन होती है, खांसी वगैरह किया तो वो मैं लेता रहा। एंड तकरीबन 14 दिन उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि 14 दिन आप बाहर मत निकलें। लेकिन शुरू में तो होता यही है कि आपको हल्की सी खांसी होती है, वो तो नॉर्मल भी होती है, जब आम हालात में भी कभी खांसी हो जाती है, लेकिन खांसी के साथ ये बुखार शुरू हो जाता है। और अगर बुखार ज्यादा हो, खांसी भी ज्यादा हो, और फिर खासकर जब सांस, जिसको कहते हैं ना कि सांस मुश्किल से आए, तो फिर फटाफट जाना चाहिए हॉस्पिटल, फिर इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसी बीमारी नहीं है कि ठीक होने के ठीक नहीं हो सकती। मैं ये आई एम लिविंग एग्जांपल, 70 ईयर मेरी एज है, आई हैव बीन टू द हॉस्पिटल और सारी चीजें हुई, लेकिन इसमें रिश्तेदारों की, दोस्तों की और खासकर कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है कि आपसे वो इन टच रहे, क्योंकि हमें तकरीबन 1 महीना हो गया, हम घर पे ही कन्फाइन हैं। अब हम तो चले फैमिली के साथ है, वो लोग जो अकेले में है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है ये। यहाँ पे बहुत कोशिशें हो रही हैं, गवर्नमेंट जो है बहुत कोशिशें कर रही है, और फिर यहाँ लोकल कम्युनिटी जो है वो बड़ी सेंसिटिव है। हर बंदा अभी यही कोशिश करता है कि वो एहतियात करे, चले बीमारी तो आएगी तो उसके बाद वो मेडिकेशन होगी, जो कोई भी होगी, लेकिन उससे पहले तो आप बाहर निकलें तो कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसने मास्क ना पहना हो, खासकर जब स्टोरों में जाए, डिस्टेंसेस उन्होंने न की हो, तो द पीपल आर वेरी सेंसिटिव। और फिर ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं लोग। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है। पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में हज़ारों अफराद का ज़रिया माश कानकुनी से जुड़ा है, लेकिन कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों के असरात से ये सख्त जान कानकुन भी बच नहीं पाए। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मुर्तज़ा ज़ाहरी अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वबा के बायस मुल्क भर में नक्ल हरकत पर पाबंदियों से बलूचिस्तान की कानों में भी काम रुक गया है। कानकनी और ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मोहम्मद रजाक जैसे सैकड़ों मजदूर पहाड़ों में मैसूर होकर रह गए हैं और घर का खर्च चलाना, जो कि पहले ही मुश्किल था, और भी मुश्किल हो गया है। कोयले का काम यहाँ पर उस वक्त चलता है जब यहाँ से लोडिंग ओवरलोडिंग हो रहा हो, और इसके जो कोयला बाहर जाएगा तो उस वक्त पैसे भी लेबर को भी मिलेगा, और जब हमको पैसा मिलता है तो हम दुकानदार लोगों को देता है। अभी खर्चे का बहुत बड़ा मुसीबत बना हुआ है, घरों को हम पैसे नहीं भेज सकते। बलूचिस्तान की कोयला कानों में सिर्फ मकामी लेबर ही काम नहीं करती, बल्कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा से भी रोजगार की तलाश में मजदूर यहाँ आते हैं। कुछ कानों में काम जुज़वी तौर पर बहाल हुआ है, लेकिन बेशतर ठेकेदार और मालिकान अभी वापस नहीं आए। यहाँ पर जितने भी कोयले का लेबर है उनका ताल्लुक जिला शांगला सवात या इन इलाकों से। खर्चा जो पहले मिलता था उतना खर्चा नहीं मिल रहा है, बोलता है काम सारा ऐसा है कि ठप हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान ये मजदूर इलाज के लिए अस्पताल और राशन खरीदने के लिए बाजार नहीं जा सकते। हम जो परचून वाले दुकानदार है उनको फ़ोन लगाते हैं, फिर वो आता है, सिर्फ उस वक्त हमको राशन वो देता है, और इसके अलावा जो सब्जी मंडी खुली उससे अपनी सब्जी उठा सकते हैं, मगर वो भी इतने जल्दी में कि उधर हम ठहर नहीं सकते। यहाँ पर जो डिस्पेंसर हजरात है जिनका क्लिनिक है हम वहाँ तक जा सकते हैं, आगे बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं, बोलता है बाजार बंद है, किसी को छोड़ता नहीं है। कोयले की कानों में मजदूरों की स्क्रीनिंग का कोई इंतजाम नहीं। मोहम्मद रजाक और इनके साथी कानकुनों को डर है कि यहाँ कोरोना वायरस फैल सकता है। न हमारी तरफ कोई आया है, बस सिर्फ FC वाला बता रहा है कि भाई मास्क पहनो, मास्क के बगैर नहीं फिरना है। अभी हमारा यहाँ पर कोयले का ऐसा माहौल है कि एक मेन में 8, 10 से 20 आदमी काम करते हैं,
इनके लिए टेस्ट होना चाहिए, इनको एक दफ़ा जो है सब इनका टेस्ट करना चाहिए कि खुदा न करे कि किसी के बदन में हो तो अगर उनको न लगे। हमारा मेल जोल का तरीका यहाँ पर ऐसा है कि हम इकट्ठे खाते, इकट्ठे लेटते, इकट्ठे काम करते हैं। कोयटा के नवाई इलाके सोरेंज और डगारी में आम दिनों में इन कोयला कानों में मजदूर अपने कामों में मसरूफ़ रहते और यहाँ कोयले का कारोबार भी उरूज पड़ता, लेकिन कोरोना वबा की वजह से इस कारोबार पर भी बुरे असरात मुरतब हुए हैं और शहरों की तरह यहाँ भी सन्नाटा छाया हुआ है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, सोरेंज, कोयटा। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में श्रीनगर की डल लेक के किनारे ट्यूलिप गार्डन दुनिया के बड़े ट्यूलिप गार्डन्स में से एक है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से गुलेलाला के ये खूबसूरत फूल भी शायद उदास हैं। जुबैर डार की इस रिपोर्ट में मजीद जानते हैं। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में डल झील और ज़बरमन पहाड़ी के बीच वाक़ा एशिया का सबसे बड़ा बाग गुलेलाला या टूलिप गार्डन अप्रैल के महीने में अपनी जोबन पर होता है। मुख्तलिफ रंगों के फूलों की कतारों को देखकर बैरूनी और मकामी आबादी लुत्फानंदोज होती है। इस साल भी अप्रैल के महीने में बाग गुलेलाला के फूल हस्बे मामूल खिल उठे, मगर इस बार बाग पर एक अफसुर्दा और गमगीन खामोशी छाई है। बैरूनी सयाह और रियासती आबादी, ख्वातीन और बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरे नजरों से ओझल हैं। जब हमने बाग की इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में कुछ मकामी अशखास से बात की तो उनका कहना था, अब तो यही कह सकते हैं, ऐ बागे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटकेलियाँ सोजी है, हम बेजार बैठे करें क्या। ये तो आपको पता है इसकी वजह क्या है। वजह यही है जो ये कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है पूरे आलम में, इसका असर कश्मीर पर भी है और कश्मीर की सयाहत पर भी है। इतने खूबसूरत जगह हैं, बिल्कुल सुनसान और वीरानी का नज़ारा पेश करते हैं, लेकिन इस बीमारी ने, ये जो वबा फैली हुई है, इसने सारा निज़ाम ही दरहम बरहम करके रख दिया है। खासकर कश्मीरी चाहते हैं, हमारी दुआ यही है कि दुनिया के जितने भी ममालिक में इस वबा ने अपना सर उठाया है, इस वबा ने लोगों की जानें ली है, वहाँ पर अब अल्लाह रहम करे उन पर, उनके साथ साथ हम पर भी रहम करे। वहाँ पर भी अब आम ज़िंदगी बहाल हो जाए और कश्मीर में भी आम ज़िंदगी फिर से बहाल हो जाए, फिर से वही रौनकें, वही बहारें हम देखें जो हम देखते आए हैं पिछले दिनों से। पहली बार देखा मैंने आज, अल्लाह ताला की फजल हो जाएगी अगर हमारे को आज ये गुनाह को अफू हो जाएगा। कोविड-19 ने जहां बागी गुलेलाला को वीरान कर दिया, वहां ज़बरमन पहाड़ी के दामन में वाक़ा खूबसूरत मुगल बागात का भी यही हाल है। भारतीय कश्मीर में सयाहत से वाबस्ता तबके गुज़श्ता कई सालों से नामसाइब हालात की वजह से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया अब ये उम्मीद लगाए बैठी है कि बहारें फिर से लौट आएंगी और इस तरह के बागात में रंग बिरंगी फूल फिर से खिल उठेंगे। जुबैर अहमद डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और हमें भी लिखिए कि आप अपने आप को कैसे महफूज रख रहे हैं और रमजान के महीने में कौन सी स्पेशल प्रिकॉशंस लेंगे आप कोरोना वायरस से बचने के लिए। आप हमें लिख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू पे और ट्विटर इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असद खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।